हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव होने वाले जो ईमेल्स हैं उन्हें ऑटोमेटिकली अपने स्लैक चैनल पे अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम जिस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो कुछ इस तरीके का होगा दोस्तों, कि जैसे ही हमारे जीमेल अकाउंट पे हमें एक नया ईमेल रिसीव होगा तो उस ईमेल के रिसीव होते ही उस ईमेल को सेंड करने वाले यूजर का नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन और बॉडी, सभी डिटेल्स हम एक साथ हमारे स्लैक चैनल पे एज अ मैसेज सेंड करेंगे अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपका कोई ब्रांड या आपकी कोई कंपनी है और आप उससे रिलेटेड एक कॉमन ईमेल शेयर करते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी क्वेरीज आपकी, जो आपके कस्टमर के जो रिस्पॉन्सेज हैं या फिर जो आपके क्लाइंट के अप्रोचेस है आपको उस ईमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे हैं, आप उन सभी ईमेल्स को अपने स्लैक पे जुड़े हुए टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि आपके जो अलग अलग टीम मेंबर्स है इंडिविजुअली आपके जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उसे एक्सेस ना करें। यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम जीमेल और स्लैक इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे, जिसके बाद जिस ऑटोमेशन को सेटअप करने के बाद हमारे जीमेल अकाउंट पे एक नया ईमेल रिसीव होते ही उन सभी ईमेल्स की एक फीड, उन सभी ईमेल्स का जो डेटा है उससे हम हमारे स्लैक चैनल पे एज अ मैसेज शेयर कर देंगे। साथ ही साथ इस ऑटोमेशन की दो सबसे खास बात, पहली कि इसे सेटअप करने के लिए आपको कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है, और दूसरी खास बात कि ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये एक वन टाइम प्रोसेस है। इस पूरे ऑटोमेशन को आपको सिर्फ एक बार सेटअप करना है एंड देन आपका ये ऑटोमेशन जो है ये हमेशा के लिए सक्सेसफुली काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरा जीमेल अकाउंट का इनबॉक्स। तो जैसे ही मेरे जीमेल अकाउंट पे मुझे एक न्यू ईमेल रिसीव होगा तो हम देखेंगे ये सेम ईमेल की जो डिटेल्स है एज अ फीड मेरे स्लैक चैनल पे एज अ चैनल मैसेज शेयर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जीमेल अकाउंट पे मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ है डेविन पाकर, इस यूजर के नेम से, इस यूजर से, एंड देन उनका ईमेल एड्रेस है ये। तो ये सेम नेम और सेम ईमेल एड्रेस मेरे स्लैक चैनल पे जो मैसेज शेयर हुआ है उस मैसेज भी हम यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पढ़ेंगे इस मैसेज में, स्लैक चैनल के मैसेज में हमारे रिसीव हो रहे ईमेल का सब्जेक्ट लाइन और बॉडी। तो वो सेम सब्जेक्ट लाइन रियल टाइम एग्जांपल एंड देन वो सेम बॉडी जो हमें अपने जीमेल पे रिसीव हो रहे ईमेल में रिसीव हुई थी। यहाँ पे आपका ऑब्वियस सवाल होगा कि कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन हम कैसे सेटअप करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप करने के लिए पहले हमें अपने जीमेल अकाउंट पे रिसीव होने वाले जो ईमेल्स है उन्हें पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करना होगा एंड देन उस डेटा को, उन ईमेल्स के डेटा को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने के बाद उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे स्लैक को, ताकि हम ये पूरी ईमेल फीड, ऑटोमेटिक ईमेल फीड जो है वो क्रिएट कर सके और हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव होने वाले जो भी ईमेल्स है वो ऑटोमेटिकली हमारे स्लैक चैनल पे एज अ चैनल मैसेज शेयर हो सके। इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो प्रोसेस है हम उसे स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ इस डैशबोर्ड पे मैं आया हूँ अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ जीमेल टू स्लैक और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे जीमेल अकाउंट पे हमें एक न्यू ईमेल रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस ईमेल की जो डेटा है, जो डिटेल्स है, उसकी फीड हमारे स्लैक अकाउंट में क्रिएट हो, उस ईमेल के डेटा को हमारे स्लैक चैनल पे एज अ चैनल मैसेज शेयर हो। सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे ईमेल पार्सर।
सो ईमेल पार्सर बाय पैबली, ये पैबली कनेक्ट का एक फीचर है, एक टूल है जिसकी हेल्प से ये जो हमें ईमेल एड्रेस यहाँ पे रिसीव हुआ है, इस ईमेल एड्रेस पे हम हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव होने वाले जो ईमेल्स है उन्हें फॉरवर्ड करेंगे। सो जैसा हमारे जीमेल अकाउंट का ईमेल एड्रेस होता है वैसी सेम ईमेल एड्रेस कुछ इस तरीके का ये भी है। बस फर्क से बनता है कि जो हमारे जीमेल अकाउंट का ईमेल एड्रेस है उस पे रिसीव होने वाले जो ईमेल्स है उन्हें हम अपने जीमेल के इनबॉक्स पर रिसीव करते हैं, और ईमेल पार्सर से जो हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेस रिसीव हो रहा है उस ईमेल एड्रेस पे रिसीव होने वाले जो ईमेल्स है उसका डेटा हम यहाँ पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकते हैं। सो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का हमारा आइडिया ये है कि हम हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव होने वाले जो ईमेल्स है उन सभी ईमेल्स को ईमेल पार्सर से रिसीव हुए इस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड करेंगे, ताकि जो भी ईमेल्स हमें हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो, हमारे जीमेल अकाउंट वाले ईमेल एड्रेस पे रिसीव हो, उन सभी ईमेल्स का जो डेटा है उसे हम यहाँ पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके और आगे किसी और एप्लीकेशन में उस डेटा को, उन ईमेल्स को सेंड कर सके। सो इस ईमेल पार्सर से रिसीव हो रहे जो ईमेल एड्रेस है इस पे हमारे जीमेल अकाउंट्स की ईमेल्स को फॉरवर्ड करने के लिए हम अपने जीमेल अकाउंट पे आएंगे और यहाँ राइट साइड पे हमें गियर जैसा सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे सी ऑल सेटिंग्स पे। सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे फॉरवर्डिंग एंड POP/IMAP, एंड देन यहाँ पे सबसे पहला हमें ऑप्शन दिखाई देता है फॉरवर्डिंग का। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस पे, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है न्यू फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस। तो जो ईमेल पार्सर से हमें ईमेल एड्रेस रिसीव हुआ है इस सेम ईमेल एड्रेस को हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस में करेंगे इसे पेस्ट। क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे एंड देन क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। सो प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये हमें बता रहा है कि जो ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे ऐड किया है इस सेम ईमेल एड्रेस पे हमने गूगल जीमेल ने एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है, कंफर्मेशन कोड सेंड किया है। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ओके पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ईमेल पार्सर से हमें ईमेल एड्रेस रिसीव हुआ है इस पे रिसीव होने वाले ईमेल्स हमें पैबली कनेक्ट में रिसीव होते हैं। सो या पैबली कनेक्ट में रिस्पॉन्स रिसीव में हम देख सकते हैं कि जो जीमेल टीम ने ईमेल भेजा था कंफर्मेशन कोड के साथ वो सेम ईमेल, उस सेम ईमेल की डिटेल्स, उसका डेटा हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्प्ले एड्रेस में हमारे पास ये जीमेल टीम से, गूगल की टीम से मेल आया है। देन स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो हमारे पास होगा इस ईमेल का सब्जेक्ट लाइन, तो जीमेल फॉरवर्डिंग कंफर्मेशन रिसीव मेल फ्रॉम माइकल कारस 481@gmail.com। तो ये जो ईमेल हमें रिसीव हुआ है ये उसका जो है सब्जेक्ट लाइन है। देन हम स्क्रॉल करके और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें रिसीव होगी इस सेम ईमेल की बॉडी। सो यहाँ बॉडी टेक्स्ट के सामने है हमारे पास इस रिसीव हो रहे ईमेल की बॉडी, और इस सेम बॉडी में हमारे पास है वो कंफर्मेशन कोड जो जीमेल ने सेंड किया था। तो यहाँ से इस कंफर्मेशन कोड को हम करेंगे कॉपी और अपने जीमेल अकाउंट पे यहाँ पे करेंगे इसे पेस्ट। क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। सो वेरीफाई पे क्लिक करते ही सक्सेसफुली ये फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस जो हमें ईमेल पार्सर से रिसीव हुआ था इस ईमेल एड्रेस को हमने अपने जीमेल अकाउंट पे ऐड कर दिया है। सो यहाँ पे फॉरवर्डिंग के सामने बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है डिसेबल फॉरवर्डिंग, इसे हम चेंज करेंगे। नीचे सेकंड जो ऑप्शन है फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इनकमिंग ईमेल टू दिस ईमेल एड्रेस, इस पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पे। तो सेव चेंजेस पे क्लिक करते ही हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, यू आर फॉरवर्डिंग योर ईमेल एड्रेस टू दिस नोटिस विल एंड इन 7 days। तो ये हमें बता रहा है कि हमारा जो जीमेल अकाउंट है, जो माइकल कारस जो हमारा जीमेल अकाउंट था, इस जीमेल अकाउंट पे रिसीव होने वाले ईमेल्स को हमने ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड कर दिया है। सो वो सेम ईमेल हमें ईमेल पार्सर से रिसीव हुआ इस ईमेल एड्रेस पर रिसीव हो गए, और इस ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल एड्रेस का डेटा हमें पैबली कनेक्ट में रिसीव होगा। सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जीमेल और पैबली कनेक्ट को कनेक्ट तो कर दिया है। अब हम अपने जीमेल अकाउंट पे किसी और अकाउंट से एक टेस्ट ईमेल, एक डमी ईमेल सेंड करते हैं, ताकि हमारे जीमेल अकाउंट में रिसीव होने वाला जो ईमेल है उसके डेटा को हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। सो सबसे पहले हम पैबली कनेक्ट में यहाँ क्लिक करते हैं रिकैप्चर ईमेल पार्सर रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे अब ये चेंज हो चुका है, वेटिंग फॉर ईमेल पार्सर रिस्पॉन्स। अब हम हमारे ब्राउजर के एक न्यू टैब में आते हैं, हमारे गूगल अकाउंट जो है वो स्विच करते हैं। सो माइकल कारस, इस यूज़र का जीमेल अकाउंट हम अभी यूज़ कर रहे थे, यानी कि माइकल कारस इस यूज़र के जीमेल अकाउंट पर रिसीव होने ईमेल्स को हम हमारे स्लैक चैनल पे एज अ मैसेज सेंड कर रहे थे। अब हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है एक न्यू यूज़र का जीमेल अकाउंट जो है डेविन पार्कर। सो डेविन पार्कर के अकाउंट से हम माइकल कारस के अकाउंट पे एक टेस्ट ईमेल, एक डमी ईमेल सेंड करेंगे। सो यहाँ पे हम एंटर करते हैं माइकल कारस, सब्जेक्ट लाइन एंटर करते हैं this is a test email, hello everyone, this is a test email to
set up this automation. Thank you. Regards. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा जो ईमेल है वो यहाँ पे क्रिएट किया है। माइकल कारस हमारे इस यूज़र की ईमेल एड्रेस पे हम इस ईमेल को सेंड कर रहे हैं। इसका ईमेल सब्जेक्ट लाइन है दिस इज़ अ टेस्ट ईमेल, और कुछ इस तरीके की है इस ईमेल की बॉडी। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे सेंड पे। तो सेंड पे क्लिक करते ही अभी अभी डेविन पाकर इस यूज़र के जीमेल अकाउंट से हमने हमारे जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल सेंड किया है। सो यहाँ पे हम वेट करते हैं, वो ईमेल जो है हमें यहाँ पे माइकल कारस के अकाउंट पे रिसीव होता ही होगा। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी अभी हमारे माइकल कारस वाले अकाउंट पे, जिस अकाउंट पे रिसीव होने वाली ईमेल्स को हम अपने स्लैक चैनल पे जो है वो फॉरवर्ड करना चाह रहे थे, एज अ चैनल मैसेज सेंड करना चाह रहे थे, उस अकाउंट पे एक न्यू ईमेल रिसीव हुआ है डेविन पाकर इस यूज़र की डिटेल्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम सब्जेक्ट लाइन और सेम ईमेल की बॉडी। और साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने ईमेल पार्सर की हेल्प से हमारे गूगल अकाउंट को, हमारे जीमेल अकाउंट को और पैबली कनेक्ट को कनेक्ट किया था, तो ये जो सेम ईमेल है इसका डेटा अब हमें पैबली कनेक्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स रिसीव में हमारे पास एक न्यू रिस्पॉन्स है, जिसमें हम देख सकते हैं हेडर फ्रॉम में हमारे पास है ईमेल एड्रेस डेविन पाकर का, वो सेम यूज़र जिसकी डिटेल्स का साथ जिस ईमेल अकाउंट से हमें ईमेल रिसीव हुआ था। देन हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास है हमारे ईमेल की सब्जेक्ट लाइन, हेडर सब्जेक्ट में वो सेम सब्जेक्ट लाइन। एंड देन स्क्रॉल करके हम और भी नीचे आएंगे तो हमारे पास देखेंगे कि बॉडी टेक्स्ट के सामने है हमारे जो ईमेल की बॉडी है वो बॉडी। सो यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने हमारे जीमेल अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल एड्रेस से कनेक्ट किया, ताकि हम हमारे जीमेल अकाउंट पर रिसीव होने वाले जो ईमेल्स है उन्हें पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें हमारे रिसीव होने वाली ईमेल्स का डेटा हमने पैबली कनेक्ट में तो कलेक्ट कर लिया है। अब इस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे स्लैक को, ताकि हम अपने स्लैक चैनल पे जो मैसेजेस है, ईमेल्स की जो मैसेज है उसकी एक फीड क्रिएट कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे, और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है स्लैक। देन हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे सेंड चैनल मैसेज विदाउट इमेज। तो यहाँ पे हम एक्शन इवेंट्स सर्च करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हमारे पास फिलहाल ऐसा कोई एक्शन इवेंट नहीं, हम ये सिलेक्ट करते हैं सेंड चैनल मैसेज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद स्लैक अकाउंट। पैबली कनेक्ट हमें हमारा स्लैक अकाउंट कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद स्लैक पे। देन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हमारे स्लैक अकाउंट के कनेक्शन का टोकन टाइप, तो यहाँ हम हेल्प टेक्स्ट से पढ़ेंगे, हमें यहाँ पे यूज़र और बॉट में से कुछ एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस वीडियो के लिए सिलेक्ट करता हूँ बॉट, क्लिक करूँगा सेव पे। एंड देन ये हमें ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है, ऑथेंटिकेट करने के लिए कह रहा है अपना स्लैक अकाउंट का कनेक्शन। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अलाउ पे। सो अलाउ पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना स्लैक अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है चैनल। तो यार चैनल के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे स्लैक चैनल्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सभी सेम वही चैनल्स है दोस्तों जो मैंने ऑलरेडी अपने स्लैक अकाउंट में क्रिएट किए हैं। सो यहाँ हम आते हैं मेरे स्लैक अकाउंट पे, और आप लेफ्ट साइड पे चैनल के नीचे देख सकते हो मेरे स्लैक अकाउंट में मौजूद उन सभी चैनल की लिस्ट, जो सेम लिस्ट हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे इन सभी चैनल्स में से आज हम जिस चैनल का यूज़ करेंगे उसका नाम है डेटा फ्रॉम जीमेल। तो इस हम चाहते हैं कि जो हमारे जीमेल अकाउंट पे ईमेल रिसीव हो रही हो, वो ईमेल्स का जो फीड है, जो चैनल मैसेजेस है, वो हमारे इस सिलेक्टेड स्लैक चैनल में ऐड हो, एज अ चैनल मैसेज शेयर हो। सो डेटा फ्रॉम जीमेल इस चैनल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, डेटा फ्रॉम जीमेल, ये रहा हमारा स्लैक चैनल। सो अपना स्लैक चैनल सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है मैसेज, तो हम मैसेज के फील्ड पे हमें वो मैसेज एंटर करना है जो हम हमारे स्लैक चैनल पे शेयर करना चाहते हैं। सो हम क्योंकि अपने जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे ईमेल्स को सेंड करना चाहते हैं, सो यहाँ पे जो हमें ईमेल का डिटेल्स, ईमेल का रिसीव होने वाली ईमेल का जो डेटा रिसीव हुआ है, उसे हम एक एक करके हमारे इस चैनल मैसेज की फील्ड पे मैप करेंगे, इस मैसेज की फील्ड पे मैप करेंगे, ताकि जो ईमेल्स हमें रिसीव हो रहे हो उसका डेटा हम हमारे स्लैक चैनल पे एज अ फीड, एज अ मैसेज सेंड कर सकें। सो यहाँ पे जो मेरा मैसेज है वो मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो, हेलो एवरीवन, we have received a new
ईमेल एंड देन यहाँ पे हम ऐड करते हैं सेंडर्स नेम। सो सेंडर्स नेम के बाद जिस सेंडर ने हमें ईमेल सेंड किया है, हम चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे ऐड हो जाए। सो ईमेल पार्सर से जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ था, उस रिस्पांस को हम यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं। वो सेम रिस्पांस जो ईमेल पार्सर से हमें यहाँ रिसीव हुआ था, वो हमें ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहा है। और इस रिस्पांस में हमें यहाँ पे जो रिस्पांस रिसीव हुआ है, इसमें हमें ईमेल सेंड करने वाले यूज़र का जो नेम है वो हमें यहाँ पे रिसीव हुआ था। सो यहाँ पे फ्रॉम डिस्प्ले के सामने हमारे पास था हमें ईमेल सेंड करने वाले यूज़र का नेम। तो इस सेम डेटा को अब हम इस मैसेज की फील्ड पे यहाँ पे मैप करेंगे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली मैसेज के सामने दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो हमें जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ ईमेल पार्सल का, हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव हो रहे ईमेल का, वहाँ से हमारे सेंडर्स के नेम को यहाँ पे मैप कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि सेंडर्स ईमेल एड्रेस आ जाए, तो हम सेंडर्स ईमेल एड्रेस की यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट करते हैं और नीचे ड्रॉप डाउन पे ईमेल सेंड करने वाले यूज़र का ईमेल एड्रेस भी मैप करेंगे। देन हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट, सो हम नीचे ड्रॉप डाउन से हमारी जो सब्जेक्ट लाइन है ईमेल की वो भी रिसीव करेंगे। एंड एट लास्ट हम चाहते हैं कि जो हमारी ईमेल की बॉडी है वो भी शेयर हो जाए हमारे इस चैनल मैसेज पे। सो जो हमें ईमेल की बॉडी रिसीव हुई है रिस्पॉन्स में, वहाँ से हमारे ईमेल की जो बॉडी है, बॉडी टेक्स्ट है, उसे भी मैप कर देंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके का मैसेज मैं यहाँ पे सेंड करना चाहता हूँ अपने स्लैक चैनल पे। सो अपना मैसेज यहाँ पे क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे कुछ और फील्ड्स दिखाई दे रही है, जैसे कि इमेज URL और इमेज अल्टरनेटिव टेक्स्ट। सो यहाँ पे हम इन दोनों फील्ड्स को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। देन ये हमसे पूछ रहा है बॉट नेम और बॉट आइकन। सो जो बॉट जो है आपके स्लैक चैनल पे चैनल मैसेज सेंड करेगा, आप चाहे तो उसको कोई एक स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस बॉट को नाम देता हूँ जीमेल। देन बॉट आइकन का जो फील्ड है उसमें आप उस आइकन बॉट की जो इमेज है वो भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो इमेज आप ऐड करना चाहते हैं, सिंपली उस इमेज का URL यहाँ पे ऐड करना है। मैं फिलहाल के लिए इस फील्ड को इग्नोर करता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है ऑटो एक्सपैंड लिंक्स, सो हम यहाँ पे इसे फॉल्स सेलेक्ट करते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे पास कुछ और फील्ड्स है जिन्हें हम फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये सारी फील्ड्स में मैंडेटरी नहीं है। सो यहाँ पे इन सभी फील्ड्स में डेटा एंटर करने के बाद, अपने मैसेज की बॉडी क्रिएट करने के बाद और यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई दे रहा है। ये रिस्पांस हमें बताता है कि जो मैसेज हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इस मैसेज की डिटेल्स के साथ हमारे स्लैक चैनल पे जो एक मैसेज है वो शेयर हो चुका है। यानी कि जो हमारे जीमेल अकाउंट पे ईमेल्स हमें रिसीव हो रही है, ऑटोमेटिकली उन ईमेल्स की एक फीड हमारे स्लैक चैनल पे बनना शुरू हो गई है। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे स्लैक चैनल पे, स्लैक अकाउंट के सिलेक्ट किए गए इस चैनल पे डेटा फ्रॉम जीमेल, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में ये मैसेज वहाँ पे हमें रिसीव होता है या नहीं। तो हम आते हैं अपने स्लैक चैनल पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हेलो एवरीवन, वी हैव रिसीव्ड अ न्यू ईमेल। देन हमारे पास है सेंडर्स नेम डेविन पार्कर, सेंडर्स ईमेल एड्रेस, हमारे डेविन पार्कर का ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट जो ईमेल रिसीव होने वाली ईमेल का सब्जेक्ट लाइन, और बॉडी वो सेम मैसेज दोस्तों जो हमने पैबली कनेक्ट में क्रिएट किया था, और वो सेम इस मैसेज में उस सेम ईमेल की डिटेल्स है जो हमें माइकल कारस यानी कि हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव हुई थी। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव होने वाले जो ईमेल्स है उन्हें ऑटोमेटिकली एज अ ईमेल फीड हमारे स्लैक चैनल पे एज अ चैनल मैसेज शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने हमारे ईमेल की जो डिटेल्स है, जो डेटा है, वो शेयर कर दिया हमारे स्लैक चैनल पे। सो यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में हम टेस्ट करके देखें। हम आते हैं वापस हमारे पार्कर डेविन इस यूजर के जीमेल अकाउंट पे, और एक और मैसेज जो है वो सेंड करते हैं माइकल कारस हमारे कनेक्ट किए गए ईमेल एड्रेस पे। सो माइकल कारस, इस बार हम सब्जेक्ट लाइन जो है हमारी ईमेल की वो एंटर करते हैं, दिस इज अ टेस्ट। एंड देन जो हमारा बॉडी है ईमेल की, फॉर एग्जांपल मैं रैंडम सी बॉडी लेता हूँ, वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन इन रियल टाइम। ओके, सो कुछ इस तरीके का जो ईमेल है वो मैंने क्रिएट किया है। सो डेविन पार्कर ये हमारे ईमेल को सेंड करने वाला यूजर है। इस ईमेल का जो सब्जेक्ट लाइन है वो है दिस इज अ टेस्ट, एंड देन इस ईमेल की बॉडी है वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन इन रियल टाइम। सो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ सेंड पे।
तो सेंड पे क्लिक करते ही अभी अभी माइकल कारस इस यूजर को हमने एक ईमेल सेंड किया है। हम यहाँ देखेंगे कि वो ईमेल हमें यहाँ पे अभी रिसीव होता ही होगा कुछ ही सेकंड्स में। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी अभी डेविन पार्कर से हमें यहाँ पे एक ईमेल रिसीव हुआ है जिसका सब्जेक्ट लाइन है दिस इज अ टेस्ट, वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन इन रियल टाइम। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जैसे ही हमें यहाँ पे ये ईमेल रिसीव हुआ है, ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली इस सेम ईमेल का एक चैनल मैसेज, इस ईमेल की एक ईमेल की रिसीव होने वाली ईमेल की एक फीड जो है वो हमारे स्लैक चैनल पे भी एज अ मैसेज शेयर हो चुकी है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी अभी हमारे स्लैक चैनल पे एक मैसेज शेयर हुआ है, हेलो एवरीवन, वी रिसीव्ड अ न्यू ईमेल, सेंडर्स नेम डेविन पार्कर, यानी कि ईमेल सेंड करने वाले यूजर का नेम एंड देन ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे हमारे पास है वो सेम सब्जेक्ट लाइन दिस इज अ टेस्ट, जिस सब्जेक्ट लाइन के साथ हमें हमारे जीमेल अकाउंट पे ईमेल रिसीव हुआ था, और सेम बॉडी वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन इन रियल टाइम, उस सेम ईमेल की बॉडी। सो यहाँ इस ऑटोमेशन को दोस्तों हमने रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ के एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने सिंपल सा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम पैबली कनेक्ट में, और पैबली कनेक्ट के फीचर ईमेल पार्सर की हेल्प से जो हमें एक ईमेल रिसीव हुआ था उस ईमेल एड्रेस पे हमने पहले हमारे जीमेल अकाउंट के जो ईमेल्स है उन ईमेल्स को फॉरवर्ड किया। उसके बाद जो ईमेल्स हमने हमारे जीमेल अकाउंट पे जीमेल अकाउंट से ईमेल पार्सर से रिसीव हुए ईमेल पे फॉरवर्ड किए थे वो हमें रिसीव हुए थे पैबली कनेक्ट में। सो यहाँ पे पैबली कनेक्ट में अपने जीमेल अकाउंट की ईमेल्स का डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने उस सेम डेटा को सेंड किया स्लैक को, ताकि हमें एक ऑटोमेटिक ईमेल फीड जो है हमारे स्लैक चैनल पे वो क्रिएट कर सके, जिसमें जैसे ही हमारे जीमेल अकाउंट पे हमें एक नया ईमेल रिसीव होगा ऑटोमेटिकली उस सेम ईमेल की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो हमारे स्लैक चैनल पे हमारे टीम मेंबर्स के साथ एज अ चैनल मैसेज शेयर हो जाएगा। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।